कुछ देर में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल भेजे जाएंगे। केजरीवाल को जेल नंबर 2 में यहां पर रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इससे पहले यहां पर मीटिंग्स भी हुई थी कि कौन सी जेल में जो इनको रखा जाए अगर इनको भेजा जाता है। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी थी केजरीवाल की और जेल में नियमित मेडिकल जाँच यहाँ पर होगी। जेल नंबर 1 में सिसोदिया हैं और जेल नंबर 5 में संजय सिंह हैं। जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन हैं। के कविता लेडी जेल नंबर 6 में है। जेल नंबर 2 में अधिकतर कन्विक्टेड कैदी जो हैं उनको रखा जाता है। तिहाड़ जेल में आपको बताएं कुल 16 जेल हैं, जिसमें 18 से 20 हज़ार कैदी फिलहाल बंद हैं। कोर्ट से केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत यहाँ पर मिली है। शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत में केजरीवाल अब रहेंगे। तो ईडी अरविंद केजरीवाल से जो है वो पूछताछ कर रही थी इस मामले में और अब उसके बाद आज जब कोर्ट में पेशी हुई तो ईडी ने यहाँ पर आगे और जो रिमांड है वो नहीं मांगी और ऐसे में कोर्ट की तरफ से न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है और केजरीवाल को जेल नंबर 2 में यहाँ पर अब रखा जाएगा। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी यहाँ पर आ रही है और शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत में अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर रहेंगे। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेल नंबर 2 में केजरीवाल को यहाँ पर रखा जाएगा। इससे पहले यहाँ पर कई मीटिंग भी हुई थी इस बात को लेकर के न्यायिक हिरासत में केजरीवाल को जो है भेजा जा सकता है। क्या खबर है इसको लेकर? देखिए, कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल राउस एवेन्यू कोर्ट से निकलने वाले हैं। उनको जेल वैन में लेकर जो दिल्ली पुलिस है वो तिहाड़ जाएगी और अब तक की जानकारी के मुताबिक जो तिहाड़ में जेल नंबर 2 है वहां पर अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी के कई नेता और मंत्री हैं, जिनमें जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री हैं मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन हैं, आप सांसद संजय सिंह हैं, के कविता जो कि बीआरएस नेता हैं वो भी शराब पॉलिसी के मामले में आरोपी हैं, वो भी जेल में हैं। तो ये सभी लोग जेल में हैं और सूत्रों के मुताबिक जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी डेली बेसिस पर मेडिकल जांच होगी, क्योंकि वो उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और वो कई दवाइयां लेते हैं, तो उनकी मेडिकल जांच होगी। और जानकारी ये मिली है कि जेल नंबर 5 में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद बंद हैं। जेल नंबर 1 में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं। जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन हैं। जेल नंबर 6 में जो के कविता हैं वो हैं। तो ये सभी लोग पहले से जेल में हैं और तिहाड़ जेल में कुल 16 जेलें हैं, जिनमें 18 से 20 हज़ार कैदी हैं। तो जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जेल नंबर 2 में रहेंगे, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जेल नंबर 2 को चुना गया है। कुछ देर पहले तिहाड़ के डीजी ने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा जाएगा, उनकी सुरक्षा को देखते हुए रखा जाएगा। हालांकि जेल नंबर 2 में अधिकतर जो है कन्विक्टेड कैदी हैं, यानी कि जो दोषी करार दिए गए हैं, जिनको सजा हो चुकी है, ऐसे कैदी हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। एक और बड़ी खबर ये आ रही कि जो ईडी ने अपना नोट कोर्ट में दिया है, जो जुडिशियल कस्टडी का नोट है, उसमें ये लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में कहा है कि विजय नायर, जो कि शराब पॉलिसी मामले में मुख्य आरोपी है, विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि वो आतिशी और जो सौरभ भारद्वाज हैं उनको रिपोर्ट करता था। ईडी ने कहा कि विजय नायर ने पूछताछ में कहा है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में काम करता था और कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत के बंगले पर रह रहा था। तो ईडी ने सवाल खड़ा किया कि आखिर जो आदमी मुख्यमंत्री के दफ्तर में काम कर रहा हो वो दूसरे को रिपोर्ट कैसे कर सकता है। ईडी ने कोर्ट में ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को विजय नायर की कुछ व्हाट्सएप चैट दिखाई गई, जिस पर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये खुलासा ईडी ने कोर्ट में किया है कि विजय नायर जो इस केस का एक मुख्य आरोपी है, वो अरविंद केजरीवाल से बहुत करीब से एसोसिएटेड है। लेकिन उसने पूछताछ में ये कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में काम करता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि वो उनको रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि तो क्या यहाँ पर मुकेश ये समझा जाए इससे रिपोर्ट कर रहा था जी, तो क्या इससे ये समझा जाए कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज से भी पूछताछ हो सकती है अब आगे चलकर? देखिए, ये हो सकता है कि ईडी दोनों से पूछताछ करे, क्योंकि आतिशी के बारे में अगर मैं बताऊं तो आतिशी गोवा चुनाव की प्रभारी भी रही हैं और उन्होंने कई पत्र लिखे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब वो गोवा चुनाव की प्रभारी थी। और आरोप यही है कि जो पैसा लिया गया 100 करोड़ रुपए, उसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ,
जिसकी प्रभारी आतिशी थी। और जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद हैं एनडी गुप्ता, उन्होंने एक बयान दिया था ईडी के सामने और कहा था कि गोवा चुनाव में किस पैसे का इस्तेमाल हुआ उनको नहीं पता है, क्योंकि जो लेन देन था उसका पूरा हिसाब गोवा चुनाव के प्रभारी जो गोवा चुनाव के प्रभारी थी वो रखती थी, या फिर जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल थे वो रखते थे, तो उनको पता नहीं है। तो आतिशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ईडी उनसे पूछताछ कर सकती है। हालांकि सौरभ भारद्वाज अब तक शराब घोटाले में उनका नाम पहली बार आया है, और जब ये आबकारी पॉलिसी बन रही थी तब वो पार्टी प्रवक्ता थे, वो इस पॉलिसी से जुड़े हुए नहीं थे। तो सौरभ भारद्वाज को लेकर ईडी क्या करेगी, पूछताछ करेगी, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, ये अलग बात है। लेकिन आतिशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आतिशी गोवा चुनाव की प्रभारी भी रही हैं, और जहां पर 45 करोड़ रुपए हवाला के थ्रू गया है, ये दावा है ईडी का। जी अच्छा, बहुत संक्षिप्त में मुकेश ये बताइएगा कि अब केजरीवाल क्योंकि न्यायिक हिरासत में होंगे और मुख्यमंत्री भी हैं वो, तो कुछ अलग होगा उनके लिए, मुलाकातें वगैरह कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे रहेंगे वहाँ? देखिए, जो जेल मैनुअल है वो सबके लिए बराबर होता है, कोई मुख्यमंत्री हो या फिर कोई आम आदमी हो, क्योंकि जेल में आप एक कैदी हैं, आप एक अंडर ट्रायल हैं, तो आपको वही नियम फॉलो करने होते हैं जो जेल मैनुअल में है। लेकिन अगर कोर्ट आपको अलाउ करता है किसी विशेष चीज़ के लिए, जैसे घर का खाना है, दवाइयाँ हैं या कोई और चीज़ है, तो कोर्ट अगर अलाउ करता है तो वो चीज़ें जेल में अलाउ की जाएंगी। लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से हफ्ते में 2 बार आप अपने घर के लोगों से मिल सकते हैं, और ये आपके वकील हैं उनसे मिल सकते हैं। लेकिन जिनसे मुलाकात होगी उनके नाम जेल के अधिकारियों को पहले ही देने होंगे, यानी जब अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच जाएंगे तो उनको वो नाम बताने होंगे जो लोग उनसे आगे जेल में मिलने आएंगे। ये नाम पहले लिख लिए जाएंगे, और फिर उन्हीं लोगों को हफ्ते में 2 बार मिलने की परमिशन होगी। दूसरा, जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से जो खाने की चीज़ें हैं वो सब जेल में अवेलेबल होती हैं। वहाँ पर कोई भी अंडर ट्रायल वहाँ पर जाके ले सकता है। वहाँ पर हॉस्पिटल है जहाँ पर आप इलाज करा सकते हैं। अगर कोई आपको शारीरिक परेशानी है तो अस्पताल 24 घंटे जेल के अंदर है, डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर कोर्ट कोई चीज़ अलग से अलाउ करता है, जैसे टीवी या कोई अलग से कोई चीज़ अलाउ करता है, कुर्सी या मेज, तो वो जेल के अधिकारी वहाँ पर देंगे। लेकिन कोई विशेष सुविधा जेल में नहीं होती है, चाहे कोई हो, नहीं मिलेगी। तो बहुत जी बिल्कुल मुकेश, तो नियम सबके लिए बराबर हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल अब न्यायिक हिरासत में होंगे, उनको अब भेजा जाएगा तिहाड़ जेल यहाँ से।